सो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज है आपका डे 3 एंड डे 3 में मैं करवाने वाली हूँ चैप्टर 3 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो मैं करवाऊंगी आप लोगों को। ओके तो इससे देखो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू जब b1 अपॉन b2 होगा तो कैसे सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ओके यूनिक सॉल्यूशन देगा और अगर लाइन आपसे पूछ लिया जाए तो वो कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो मैंने हर चीज में सेंड कर दी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। वैसे ही सेकंड में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो ये क्या होगा, एक तो ये इनफिनाइट सॉल्यूशन बनाएगा, ऊपर से कोइंसिडेंट लाइन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर थर्ड में आ गए, थर्ड में क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लास्ट में क्या बोला, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसा रहेगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और लाइन कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा। कैसा होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। अभी मुझे इसमें देखना है इसमें कैसा सॉल्यूशन बना रहा है, तो यहाँ पे देख लेते पहले जो आपके पास इक्वेशन दिया गया है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपको फर्स्ट है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका दिया हुआ ये माइनस 3x। अब देखो जो इक्वल टू के इस साइड दिया हुआ, मुझे क्या करना है, इक्वल टू के इस साइड कर लेना। तो ये प्लस है, इस साइड अगर माइनस 6y, फिर माइनस से इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया। अब यहाँ पे बात आता है a1 a2, ये आपको लिखना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो a1 क्या होगा, x का जो कोएफिशिएंट है वो आपका क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a1 आपका 1 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर आपका क्या हो जाएगा, a1 हो गया। फिर b1 क्या होगा, b1 हो जाएगा आपका, y का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये आपका b1 हो गया। फिर c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि c, ये आपका c1 हो जाएगा। फिर आ जाओ a2 b2 c2 में, तो a2 यहां से लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ a2 क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट यानी कि -3। फिर b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा आपका y का कोएफिशिएंट यानी कि देखो ये भी लेना आपको -6, ठीक है, साइन भी आपको लेना -6। फिर आपका c2 क्या हो जाएगा 1, ये तो हो गया। अब आपको देखना है कि ये कैसे सॉल्यूशन करना है, तो मुझे क्या करना है, ये इस टाइप में फॉर्म करना है, इनके रेशियो के फॉर्म में लिखना है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे लिखते हैं a1 क्या है आपका 1 अपॉन a2 क्या आ गया -3 इक्वल टू b1 हो गया आपका 2, b2 क्या हो जाएगा आपका, b2 हो जाएगा -6। फिर इक्वल टू c1 हो जाएगा आपके पास 5, c2 क्या हो जाएगा 1। अब देखिए एक बार यहाँ पे इसे कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 1 अपॉन -3 इक्वल टू 1 अपॉन -3, ये दोनों तो इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल है, पर लास्ट वाला इक्वल है, लास्ट वाला तो इक्वल नहीं आ रहा है। एक मिनट, ये जो लास्ट वाला ये क्या इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब आपको देखना है ये जो मैंने लिखा है ये किसके फॉर्म में आ रहा है, ये इसके फॉर्म में आ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लास्ट में क्या है, c1 अपॉन c2 के नॉट इक्वल है, तो ये इसी के फॉर्मेशन में आ रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कैसे सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा। तो बस यहाँ पे ये करने के बाद लिख दो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम में आपको ये भी मेंशन करना है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे बोल रहा है आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसमें से जो आपका इक्वेशन है वो कैसा सॉल्यूशन दे रहा है, नो सॉल्यूशन दे रहा है। अब देखो नो सॉल्यूशन कब देगा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तभी नो सॉल्यूशन देगा। तो मुझे क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलो पहले मैं लिख लेती हूँ। आपका फर्स्ट इक्वेशन ये रहा 4x माइनस 3y इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या रहा आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। तो 9 को मुझे इस साइड करना है इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देती हूँ 4x माइनस 3y प्लस है इक्वल टू किस साइड आएगा, तो -9 इक्वल टू 0, 2x प्लस ky माइनस 11 इक्वल टू 0, ये रहा। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये आपका a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा c1 हो गया। वैसे ये आपका क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें ऑलरेडी बोल दिया गया, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि कैसे सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो मुझे इस फॉर्म में लिख देना इसे, a1 अपॉन a2 यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। नो सॉल्यूशन का तो ऐसे ही होगा,
तो a1 क्या हो जाएगा 4 अपॉन a2 क्या है 2, b1 क्या हो जाएगा -3 अपॉन k नॉट इक्वल टू c1 क्या हो जाएगा -9 और c2 क्या हो जाएगा -11। ये करिए। तो देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो इसका काम तो मुझे करना ही नहीं है, ठीक है, मुझे क्या करना है इसका काम करना और k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 2 2 जा 4, 2 से कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो मेरे पास आ गया 2 इक्वल टू -3 अपॉन में k, ठीक है। अब मुझे क्योंकि k की वैल्यू भी निकालनी है तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k इस साइड आ जाएगा तो k की क्या वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 2 -3 अपॉन 2, तो ये रहा आपकी k की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। तो जब भी पूछा जाएगा इसमें क्या बोला, इसमें 2 इक्वेशन आपके पास दे दिया गया और बोला कि ये कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। लास्ट पर नॉट इक्वल टू 0 तो इसका काम ही नहीं करना है। उसके बाद क्या आपको निकालना है, k की वैल्यू भी निकालना है, तो k की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो इससे 2 इक्वेशन को लेकर के, यानी कि 2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को लेकर के k की वैल्यू निकालना, ठीक है। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें दिया गया आपके पास ड्रॉ द ग्राफ, यानी कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें से आपके पास 2 इक्वेशन दिया गया है, एक ये और ये रहा, 2 इक्वेशन है। इसके बाद क्या पूछा, एंड डिटरमाइन, इसके बाद क्या करना आपको डिटरमाइन करना है वेदर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, यानी कि पहले आपको क्या करना, ग्राफ प्लॉट करना है 2 इक्वेशन का और उसके बाद आपको बताना है ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे समझेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये रहा आपके पास ग्राफ, तो ग्राफ में क्या होता है जब भी यूनिक सॉल्यूशन देगा इसका मतलब क्या है, वन सॉल्यूशन देगा, तो वन सॉल्यूशन देगा तो लाइन क्या होना चाहिए, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जब भी ग्राफ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये कैसा यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद फिर यूनिक सॉल्यूशन तो हो गया, उसके बाद फिर आता है कोइंसिडेंट, एक आता है कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट में क्या होगा, ये देखो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैप करेगी, एक लाइन तो ऑलरेडी है, इसके ऊपर एक और लाइन क्या होगी, ओवरलैप करेगी, तो इसे क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें सॉल्यूशन कैसा देगा, ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया और इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया, इसमें सॉल्यूशन कैसा देगा, मैनी सॉल्यूशन देगा, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद आता है आपके पास थर्ड, देखो 3 ही टाइप का सॉल्यूशन देता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक क्या देता है, एक मैनी सॉल्यूशन देता है और एक क्या होता है देता है नो सॉल्यूशन देता है। नो सॉल्यूशन कब देगा, जब ये आपके पास ग्राफ है, इसमें क्या होगा पैरेलल लाइन होगा, ये लाइन है इसके ऊपर एक और लाइन है, ये क्या हो गया पैरेलल लाइन है, जब ये पैरेलल लाइन है तो इसमें कैसा सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। ये याद रखो पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं इसमें करके बताऊंगी, ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे सॉल्यूशन दे रहा है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास जो इक्वेशन है इसको मैं x और y की वैल्यू निकाल लेती हूँ इसका, जैसे देखो 2y इक्वल टू 4x माइनस 6, ये रहा एक, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आपके पास 2x इक्वल टू y प्लस 3, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, देखो 2 यहाँ पे 2 कॉमन लेकर के 2 में सेट कर सकती हूँ, y 2 को मैं क्या कर सकती हूँ डिवाइड में कर सकती हूँ, तो यहाँ पे से 2 कॉमन ले लो, इस दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये अपना जो 2 है इस 2 को ये मल्टीप्लाई में इससे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इससे 2 कट गया तो y आपके पास क्या आ गया 2x माइनस 3, ये आ गया। फिर सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आपके पास 2x है प्लस है तो माइनस 3, y आपके पास ये आता है। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों का वैल्यू निकालना है, तो मैं बना देती हूँ x y, फिर मैं इस साइड बना देती हूँ x y, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, देखो x में मैं क्या करती हूँ, तो आप x में मैं अगर 1 डाल दी तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 इंटू 1, ठीक है, 2 और 3 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे करके देख सकते हो आप, देखो y हो गया आपके पास इक्वल टू 2x माइनस 3, तो x में मैं क्या रखा, x में मैंने 1 रखा, तो x आपका 1 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो y को -1 लिख दो। फिर मैं क्या करती हूँ x के यहाँ पे मैंने 1 रखा था, अब मैं x से यहाँ पे 2 रखूंगी, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3, तो y क्या आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा, यानी कि जब मैंने x को 2 रखा तो y कितना आ गया, y 1 आ गया, ठीक है। अब फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं करती हूँ x को मैं रखती हूँ 3, ठीक है,
x को मैं रखती हूँ 3, तो 3 टू जा 6 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 3। जब मैंने x को 3 रखा तो y क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब मैं सेकंड का निकालती हूँ। सेकंड का देखो कैसे निकालते हैं। सेकंड में क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं x रखूंगी, x में जब मैं 1 रखूंगी, देखो 2 1 2, तो y आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये आप कर सकते हो। फिर आप देखो अगर मैं x को यहाँ पे मैं 2 रखूंगी तो 2 2 जब 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना जो 1 आ जाएगा, तो y आपका 1 हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो y आपका 1 आ गया, ठीक है। फिर जब मैं इसमें x को 3 रखूंगी तो y भी आपका 3 आ जाएगा, क्लियर है। ये दो आ गया आपके पास इक्वेशन। अब मुझे क्या करना, मुझे इसे ग्राफ में प्लॉट करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे हम लेती हूँ मैं 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। नेगेटिव में भी है तो इस साइड आ जाएगा आपके पास -1 -2 -3 -4, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ये आपको y डैश, ये आपको हो जाएगा x डैश। अब देखो फर्स्ट में आती है, इसमें आती हूँ मैं, ये जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है यार इसका, तो इसमें क्या बोला है x1 है y -1 है, तो x1 ये रहा आपके पास, और y क्या बोला, y आपका कितना है, y आपके पास दिया हुआ -1, तो y -1 यहाँ पे हो गया, तो इसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ बोल्ड, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया आपके पास। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में क्या बोला गया है 2 1, यानी कि x एक्सिस पे 2 होगा और y पे क्या होगा 1, तो x पे 2, ठीक है, और y पे आपके पास क्या बोला 1, तो 1 आपका यहाँ पे हो गया, इसे मैं इस साइड बोल्ड करती हूँ, ये रहा आपके पास सेकंड। फिर थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या बोला 3 3, x भी 3 y भी 3, तो x 3 यहाँ पे आ गया, y 3 यानी कि पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसे मैं, ये रहा आपके पास एक यहाँ एक यहाँ, तो इसे मैं यहाँ पे बोल्ड कर देती हूँ। तो ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं सेट कर देती हूँ थोड़ा सा, हाँ, इसे अब मुझे क्या करना है, इसे मिला लो, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि नंबरिंग बीच का गैप सेम है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। ऐसे अगर आप लोग बनाओगे अपने कॉपी में तो सेम ही होगा, ठीक है। फिर सेकंड पे आ जाओ, x1 है -1, x1, ठीक है, 1 और -1 ये तो सेम ही आएगा, देखो दोनों का क्या सेम है, 1 -1 2 1 3 3, यानी कि इसके ऊपर ही एक लाइन बनेगा ना, इसके ऊपर ये भी पॉइंटिंग क्या होगा, सेम ही होगा, तो ये दो लाइन क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर रहा है। जब भी एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप करेगा तो वो कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। ये कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कैसे सॉल्यूशन देता है, मैनी सॉल्यूशन देता है, ठीक है, ये देता है मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये बोला गया है जो लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, ये तो मैनी सॉल्यूशन आ गया ना, लिखेंगे नो इट इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो दोनों इक्वेशन से। उसके बाद क्या करना, आपको ग्राफ में प्लॉट करो। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपको देखना है कैसे सॉल्यूशन आना। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो कैसा सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा। ये दो लाइन यानी कि एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप करेगा तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, ये आपका देगा मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा ये कैसा लाइन होगा तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। अब देखो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ बॉन्डेड बाय द लाइन x + y = 10 एंड द बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि इसमें बोल रहा है पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, x + y = 10 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना, आपको कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करना है। यानी कि x की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी, उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसे प्लॉट करना। उसके बाद जो आपका लाइन जैसे फॉर्म होगा उसके बाद क्या करना, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, चलो मैं बताती कैसे करते हैं। पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है, x + y = 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं x लिखती हूँ, ये रहा y। ठीक है, अब देखो x में यहाँ जो दिया हुआ आपके पास x को मैं अगर 10 रखूंगी, ठीक है, यहाँ पे लिख लो x + y = 10। अगर मैं x 10 रखूंगी तो y क्या आ जाएगा आपके पास, देख लो इस साइड, y आ जाएगा आपके पास 10 - 10, तो y आपका 0 आ जाएगा। तो जब मैंने x को 10 रखा तो y क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, x को मैं 0 रखती हूँ। ठीक है, x को क्या करती हूँ, मैं 0 रखती हूँ। तो x को जब 0 रखोगे, यहाँ पे मैं x को 0 रख रही, तब देखती हूँ y क्या आता है, +y
इक्वल टू 10। तो y क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। 10 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 ही बचेगा ना। तो y क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करना है। तो कोऑर्डिनेट पे प्लॉट कर सकते हैं, देखो कैसे करते हैं, इसे रेज करके मैं ये देखो, ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ बीच में ऑरिजिन पे क्या होता है, 0 0, यहाँ से मैं क्या करती हूँ 5 5 का गैप लेती हूँ। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, फिर ऊपर 5, ये आपका क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या पूरा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और y क्या आ जाएगा, x और y क्या आ जाएगा, 10 0, सेकंड में क्या आ जाएगा, 0 10। क्लियर है। तो फर्स्ट में आपके पास ये x है, x 10 है, y 0 है, फर्स्ट सेकंड में x 0 है, y 10 है। तो अब मुझे देखना है x 10 का, ये x एक्सिस है, x 10 यहाँ पे आएगा, और y 0 तो यहीं पे रहेगा ना, y 0 क्या रहेगा, कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, x 10 यहाँ पे आएगा, तो इसे मैं बोल्ड कर देती हूँ। फिर सेकंड में आ जाए, सेकंड में क्या बोल रहा है, x 0, तो x 0 क्या होगा, x 0 तो यहीं पे आएगा। ठीक है, 0 0 यानी कि x का 0 y का 0 क्या आता है, बीच में आता है। ठीक है, ऑरिजिन पे। फिर बोल रहा y 10, तो y 10 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है, इस दोनों को मिला दो, ये आपका, इस दोनों को मैंने मिला दिया। अब देखो जब इस दोनों को मिला दिया, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, एरिया भी पूछा गया है, जो बॉन्डेड रीजन का, ये आपका बॉन्डेड रीजन आ गया। अब उसका क्या करना है, एरिया निकालना है। अब देखो ये आपको क्या, ये आपको ट्रायंगल की तरह बन गया, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल ही बन रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, ये जो आपको दिया गया है, तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं लिख देती हूँ, इसका आपको क्या करना, ये लेना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हो 1/2, बेस आपका क्या हो जाएगा, देखो बेस क्या है, यहाँ से लेके 10 तक है, तो ये आपका बेस आ गया, इनकी बेस 10 है सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितना, हाइट भी देखो ऊपर कितना जा रहा है, 10 ही जा रहा है ना, तो हाइट पे आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। जब मैं इसे कट करूंगी 2 5 10, तो क्या हो जाएगा, 5 10 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, बस आपको क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद फाइंड करना है। तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा, मैंने अभी तक में आप लोगों को 2 टाइप का क्वेश्चन करवाया। एक तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कैसे सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो आप लोग रेशियो के फॉर्म से निकाल सकते हो, a1/a2 b1/b2 करके निकाल सकते हो। बट अगर आपको बोला जाएगा आपको क्या करना, ग्राफ के फॉर्म में बताना है। ठीक है, कैसा लाइन होगा, इनके पहले ग्राफ प्लॉट करना, उसके बाद आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा या कैसे सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। अभी आपका आगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। देखो मैंने चैप्टर में बताया था आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक और मेथड होता है, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो 2 मेथड से एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपके पास 2 इक्वेशन दिया गया और आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एक किसी, या तो आप x को एलिमिनेट कर दो, हटा दो, या तो आप y को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, किसी एक यानी कि वेरिएबल को आप हटा करके दूसरे वेरिएबल का क्या निकाल सकते हो, आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, या इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो कैसे करते हैं, 2 इक्वेशन दिया गया है, 3x प्लस है तो इसे करेंगे -5 = 5, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर सेकंड इक्वेशन है 5x - y = 11। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मुझे क्या करना, सभी का साइन चेंज करना है। ये जो नीचे वाला इक्वेशन है, इसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो जो भी साइन दिया गया, यहाँ पे देखो जैसे माइनस है, इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये बात याद रखना, जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो नीचे वाला का साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाला का नहीं करते, ऊपर एज इट इज रहेगा। अब देखो y का कौन सा, अगर मैं बोलूं तो y का पहले कौन सा साइन था, माइनस था, अब y का कौन सा साइन हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, वैसे ही 5 का पहले कौन सा साइन था, प्लस था, बट अब कौन सा हो गया, माइनस। 1 का भी पहले कौन सा साइन था, प्लस था, बट अब क्या हो गया, माइनस हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये कट के हो जाएगा 0। ठीक है, फिर देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जगह तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि -2x। ठीक है, -2x हो गया। इस साइड देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये 11 है, सॉरी ये 11 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 11 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। तो x क्या हो जाएगा आपके पास, -6/-2, कट गया, 2 3 जा 6, तो x आपके पास आ गया 3। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x in
इक्वेशन 1। ठीक है, मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना। तो क्या होगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 5। तो 3x, x क्या हो गया 3, तो 3 3 जा 9 माइनस y इक्वल टू 5। तो 9 प्लस है तो माइनस 5, माइनस 4 इस साइड आएगा तो प्लस। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि y आपके पास क्या आ गया 4। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक आंसर आपका सेम आएगा। बट अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है और ऑलरेडी वहां पे मेंशन है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, तो आप उसी मेथड से बनाओगे। ऐसा नहीं करोगे कि दिया हुआ क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड आप कर लो, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ आप एलिमिनेशन से कर लो, तो ऐसे नहीं करना है। अगर ऊपर में मेंशन नहीं होगा कि यू कैन सॉल्व, जैसे नॉर्मल लिखा रहेगा सॉल्व दिस इक्वेशन, उसमें ऊपर मेंशन नहीं कि आपको एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो आप रैंडम किसी से भी कर सकते हैं। बट ऑलरेडी वहां पे मेंशन है तो आपको वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, अब इसे मैं सब्स्टिट्यूशन से करती हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, ये जो आपके पास दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, किसी एक इक्वेशन से आप क्या करो, x या y की वैल्यू निकालो, या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो आप y की वैल्यू निकालो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन दिया है, इससे सेकंड इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकालती हूँ। तो देखो 5x प्लस है माइनस 11 इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू के साथ चला जाएगा, तो y आपके पास आ गया 5x माइनस 11, ये आपका y आ गया। ठीक है, ये मैंने किससे निकाला था, ये मैंने निकाला था सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से ये मैंने निकाला है y की वैल्यू। अब आपको सब्स्टिट्यूट किस में करना है, फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो 3x है, 3x में एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे y दिया हुआ, y की जगह आपको क्या लिखना है 5x माइनस 11। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 5x माइनस 11 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास है 3x प्लस है तो माइनस 5x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पे से प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आ गया आपके पास माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल, x क्या हो जाएगा आपके पास 3 आ गया। ठीक है, जब आपके पास x 3 आ गया तो मुझे क्या करना है, इसमें ये जो मैंने y की वैल्यू निकाली इसमें क्या करना है आपको, x को सब्स्टिट्यूट करना, सो दैट आपके पास क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन में से थर्ड मान लेती हूँ, पुटिंग x इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 5x माइनस 11 इक्वल टू y। x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 5 3 15 माइनस 11 इक्वल टू y। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा y, तो y कितनी आ गई 4 आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया।